तारीख 7 अप्रैल 2026। जगह मध्य प्रदेश के धार जिले का एक गांव गोदीखेरा चारा की वो रात जब पूरा गांव सो रहा था, एक घर से चीखने और रोने की आवाज आती है एक लड़की की, जिसके दोनों पैर और हाथ बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा था। उस रात 28 साल का देवकृष्णा अपने ही घर में लथपथ मिला। सिर पर शरीर पर कई धार हथ से वार किया गया और वो लड़की जो रो रही थी वह और कोई नहीं, देवकृष्ण की पत्नी प्रियंका पुरोहित थी। आखिर उस रात दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसे देखकर सबकी आंखें थम गई। ये कहानी है एक पत्नी, एक प्रेमी और एक सुपारी किलर की, और फिर एक ऐसा झूठ जो आप सुन सकते हैं। मुंह दबाया और मेरे को एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे। लेकिन पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण डकैती थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी की परतें खुलती गई और फिर एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। प्रियंका पुरोहित केस एक सच्ची घटना पर आधारित। जिस तरह से प्रियंका ने दिमाग लगाया था यह पहली नजर में एक डकैती लग रहा था, लेकिन पुलिस को ज्यादा देर नहीं लगा समझने में यह कोई आम वारदात नहीं था, यह एक प्लान था। देवकृष्णा मिर्ची के व्यापार से घर चलाता था, लेकिन उसकी शादी एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसका अंत में होना था। कम उम्र में हुई शादी, बिना समझ बिना पसंद। अब ये प्रियंका और देवकृष्ण पुरोहित कौन है यह जानने के लिए हमें साल 2015 में जाना होगा। अप्रैल का महीना साल 2015 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में बड़े ही धूमधाम के साथ शादी हो रहा होता है। यह शादी दो बड़ों के बीच नहीं बल्कि दो नाबालिग के बीच हो रहा होता है, जिसे न दुनिया की समझ थी और न ही अपने पसंद की। भले ही प्रियंका और देवकृष्ण की शादी नाबालिग में हुआ था, लेकिन प्रियंका की विदाई नहीं हुआ था। नाबालिग होने के कारण दोनों परिवारों के बीच एक समझौता हुआ था। जब तक प्रियंका पूरी ही बालिग नहीं हो जाती तब तक वो एक दूसरे से अलग रहेंगी, यानी प्रियंका अपने मायके पर ही रहेगी। जैसे जैसे साल बीतते गए प्रियंका की उम्र होने लगी। अब घड़ी आ चुका था अपने पति के घर आने की। वो साल था 2020 की, जब प्रियंका बड़े ही धूमधाम के साथ अपने ससुराल 21 साल की उम्र में आती है। इस समय प्रियंका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और प्रियंका पुरोहित मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गोदीखेरा चाड़न गांव में आती है। फिर असली कहानी शुरू होता है। प्रियंका का बिहेवियर परिवार के प्रति धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगा था। प्रियंका पुरोहित हमेशा अपने पति देवकृष्ण के साथ लड़ते झगड़ते रहती थी। वो हमेशा अपने पति को बोलती थी कि तुम बहुत काले हो, तुम मुझे बिजरवा नहीं करते, मुझे तुमसे भी खूबसूरत पति मिलता। कई बार प्रियंका अपने पति के कॉलर तक पकड़ लिया था। वह दरवाजा बंद करके घंटों किसी के साथ फोन पर लगे रहती थी। एक दिन प्रियंका खिड़की की ओर देखकर फोन में बात करते मुस्कुरा रही होती है। तो उसी दिन प्रियंका की ननद ज्योति को अपने भाभी पर शक होता है और एक दिन ज्योति और घर वाले प्रियंका को किसी लड़की के साथ बात करते पकड़ लेते हैं, और वह लड़का कोई नहीं बल्कि कमलेश है, प्रियंका का लवर, जिससे प्रियंका और परिवार वालों के बीच थोड़ा कहासुनी हो जाता है, जिससे प्रियंका बहुत भड़क जाती है और अपने पति को अनाप शनाप भी बोल देती है, जैसे कि आपने वायरल रील में देखा है। ज्योति को पहली बार अपनी भाभी पर शक तब हुआ था जब वो एक शादी फेस्टिवल में 2020 में गए थे। वही वह दिन था जब प्रियंका की जिंदगी में आया कमलेश, जो पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन इन दोनों के बीच जो रिश्ता था वो हर हद पार कर चुका था। और फिर एक फैसला लिया गया देवकृष्ण को रास्ते से हटाने का। 7 अप्रैल की रात दरवाजा पहले से ही खुला था। आपको लग रहा होगा कि यह दरवाजा गलती से खुल गया होगा, लेकिन यह दरवाजा गलती से नहीं खुला था। यह दरवाजा को प्रियंका पुरोहित ने जानबूझकर खुला छोड़ दिया था। प्रियंका और कमलेश ने एक सुपारी किलर सुरेंद्र भाटी को सुपारी दिया था 1 लाख की। सुपारी की
घर के अंदर दाखिल हुआ और देवकृष्णा सो रहा था तो उस पर एक के बाद एक कई वार किए जब तक सब खत्म नहीं हो गया। और उसी घर में कुछ ही दूरी पर बैठी थी प्रियंका पुरोहित। करीब 15 मिनट तक वो बस इंतजार करती रही सही समय का। और जैसे ही प्रियंका को सिग्नल मिला कि सुरेंद्र भाटी वहां से चला गया है, फिर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। प्रियंका ने कहानी बनाई डकैती की, खुद को बांधा, घर को बिखेरा और चिल्लाने लगी। और तभी प्रियंका की सास और ननद जो एक और रूम में सो रही होती है, वह घर से कुछ दूरी पर रहती है। उसके पास पड़ोसी का फोन आता है कि आपकी भाभी फिर से झगड़ रही। ज्योति और उसकी माँ दोनों रूम में आया तो देखा उनके भाई वहीं पड़ा था और प्रियंका के हाथ पैर बंधे हुए थे। जब पड़ोसी और घर वाले पहुंचे तो प्रियंका की हालत देखकर दंग रह गए। प्रियंका पुरोहित के हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा ढका था। और तभी मौके पर जब पुलिस आया तो प्रियंका ने रोते हुए बताया 3-4 नकाबपोश बदमाश अंदर आए, उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और लूटपाट करने लगे। प्रियंका पुरोहित ने बताया कि मैंने अपनी सारी ज्वेलरी दे दी, लेकिन जब देवकृष्ण ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें उससे मार डाला और 3 लाख के गहने और 50,000 कैश लेकर चले गए। घर में रोती प्रियंका की आंसू और उसकी कांपती आवाज ने शुरू में सबको यकीन दिला दिया कि यह एक पीड़ित पत्नी है, लेकिन सब प्रियंका की सोची समझी साजिश थी। पहले आप यहाँ पर सुन सकते हैं जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई तो प्रियंका ने क्या कहा। मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। जब इन्वेस्टिगेट की टीम ने और प्रियंका को बार बार वही शब्द दोहरा रहा था तो प्रियंका बार बार अपने बयान बदल रही थी। कभी प्रियंका बोलती 3 हमलावर आए थे, कभी 4। पुलिस की टीम को अब प्रियंका पुरोहित पर शक होने लगा था। पुलिस का शक तब यकीन में बदला जब प्रियंका पुरोहित के गहने उसकी ही रूम से बरामद हुआ। अब पुलिस को शक नहीं यकीन हो गया था। साइबर सेल ने जब कॉल रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि मर्डर की रात और उससे ठीक पहले प्रियंका और कमलेश के बीच लगातार बातचीत होती रही। कड़ी पूछताछ के महज 35 से 36 घंटे के अंदर प्रियंका टूट गई। उसने माना कि उसने ही दरवाजा खुला छोड़ा था और कत्ल के बाद डकैती का नाटक रचा था। पुलिस ने तुरंत प्रियंका और कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। सुरेंद्र भाटी जब इस वीडियो को शूट किया जा रहा है फिलहाल अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। यह केस सिर्फ एक अफेयर की कहानी नहीं बल्कि यह उस मानसिकता की कहानी है जो इंसान की जान की कीमत उसकी पसंद के आगे कुछ भी नहीं है, जहां इंसान की जान बस एक रुकावट बन जाती है। आज प्रियंका और कमलेश पुलिस की गिरफ्त में है। उन पर बीएनएस की कई गंभीर धाराएं लगी हुई है। अभी वर्तमान क्राइम के कुछ दिनों तक दोनों आरोपी वर्तमान में पुलिस हिरासत में हैं। धार के पुलिस अधीक्षक एसपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसपी ने पुष्टि की है कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। देवकृष्ण की मां और उनकी बहन इंसाफ की गुहार लगा रही है। उनका कहना है कि जिस बेरहमी से उनके भाई को मारा गया उसके लिए आरोपियों को सिर्फ फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पूरे धार जिले में इस घटना को लेकर सभी की आंखें नम हैं। दोस्तों, ये था प्रियंका पुरोहित की वो दास्तान कहानी जिसने रिश्तों पर से भरोसा उठा दिया।